नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमैद। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे सेल चल रहा है। काफ़ी सारे डील्स में हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऑफ़र दोस्तों रिफ्रेश भी हो रहे हैं। कुछ स्मार्टफ़ोन पे ऑफ़र जो पहले हमने आपको बताए थे वो नहीं थे, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफ़ोन्स की, जो कि आप खरीद सकते हैं अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस में। और जिन भी स्मार्टफ़ोन की हम बात कर रहे हैं, हमने चेक किया, इन सभी पे अभी भी आपको ऑफ़र्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी भी स्मार्टफ़ोन नहीं खरीदा है, बजट है 15 से लेकर 20,000 रुपये का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको याद करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन के लिए हम काफ़ी नज़दीक हैं। वैसे सभी फ़ोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके आप उनकी करंट प्राइसिंग और ऑफर को चेक कर सकते हैं। कुछ फ़ोन्स को हमने यहाँ पे टैग कर दिया है दोस्तों, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अलग अलग कैटेगरी में आपको ये बताने वाला हूँ। पहली कैटेगरी लगभग 15,000 रुपये का अगर आपका बजट है, दूसरी कैटेगरी करीब 17,000 18,000 रुपये के आसपास का बजट है, और तीसरी कैटेगरी लगभग 20,000 21,000 रुपये के आसपास का बजट है। तो नंबर 3 पे दोस्तों मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 फ़ोन सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों नथिंग की तरफ से, यह है CMA फ़ोन 2 Pro, जिसका पहले प्राइसिंग होता था करीब 18,000 19,000 रुपये के आसपास, लेकिन इस सेल में आपको ये मिल रहा है 14,999 रुपीज़ की प्राइस में। जी हाँ, ये ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है और इस प्राइस में दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फ़ोन हो जाता है। MediaTek Dimensity 73 प्रो चिपसेट के साथ में आता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। फ़ोन का डिज़ाइन भी आपको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। कैमराज भी अच्छे हैं फ़ोन के दोस्तों। टेलीफोटो लेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सोनी का सेंसर यहाँ पे दिया गया है और डिस्प्ले भी एमोलेड पैनल के साथ में आपको मिलता है। 120 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। UI एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होता है CMA फ़ोन का, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों Realme की तरफ से आता है। ये Realme P4 है। यहाँ पे भी अच्छा डिस्काउंट है और ये अभी भी मिल रहा है। मैंने चेक किया, करीब 18,000 रुपये का इसका प्राइस होता है वैसे, लेकिन इस सेल में आपको मिल रहा है 14,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो ये भी एक अच्छी डील हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यह फ़ोन आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में। तो परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा होने वाला है। लगभग 7 लाख के आसपास के बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाते हैं। 7000 mAh का बड़ा बैटरी भी आपको मिलता है। 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, और जो डिस्प्ले है दोस्तों ये भी आपको 140 वोल्ट का स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिल रहा है। एमोलेड पैनल है और कलर्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहाँ पे दिया गया है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ में आता है। तो करीब 15,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में इस फोन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है ये आपको मिलता है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो K13 5G की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी 7000 mAh का ही आपको मिलेगा। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में आपको ये देखने को मिलने वाला है। ये लगभग वैसा ही फ़ोन है जैसे कि Realme P3 में देखने को मिलता था, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में ही, लेकिन वहाँ पे बैटरी 6000 mAh का था। इसमें आपको 7000 mAh का देखने को मिलने वाला है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट दोस्तों करीब 15,000 रुपये के आसपास है, तो इन तीनों फ़ोन में से आप कोई भी फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के फ़ोन हैं और आज की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर। अब नंबर 2 कैटेगरी में आपको 2 फ़ोन सजेस्ट करूंगा। पहला ऑप्शन आता है iQOO की तरफ से, iQOO Z10R, या फिर आप Vivo T4R की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही फ़ोन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे एक्चुअल प्राइस होता है करीब 19,500 रुपये के आसपास, लेकिन इस सेल में आपको मिल रहे हैं 17,500 रुपये के प्राइस में। और ये मैंने चेक किया, दोनों ही फ़ोन्स इसी प्राइसिंग के साथ में अवेलेबल है बैंक ऑफर के बाद में। अब यह फ़ोन भी आपको मिलता है दोस्तों MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट के साथ में, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी डिस्प्ले क्वालिटी और अच्छा है और प्रीमियम है, क्योंकि ये आता है क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पे एमोलेड पैनल और 120 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। उनका डिज़ाइन भी बहुत ही प्रीमियम दिखता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और जो कैमरा है ये Sony IMX882 सेंसर के साथ में आता है। OIS का सपोर्ट भी है, हालांकि अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये मिस है, लेकिन प्राइमरी सेंसर काफ़ी अच्छा काम करता है। बैटरी दोस्तों ठीक है, डिसेंट बैटरी है। 5700 mAh का 44 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन जिस प्राइस में मिल रहा है, डेफिनेटली ये फ़ोन रिकमेंडेड है, आप इनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के दोस्तों Vivo की T4 की तरफ जा सकते हैं। यह फ़ोन आपको अभी मिल रहा है 18,999 रुपीज़ की प्राइस में। वैसे इसका प्राइस होता है, जो एक्चुअल प्राइस है, करीब 20,500 21,000 रुपये के आसपास होता है। और 19,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग दोस्तों, ये भी एक बहुत ही कमाल का फ़ोन है, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट के साथ में हमको मिलता है, तो ये थोड़ा सा और बेहतर चिपसेट है। करीब 8.5 लाख के आसपास के बेंचमार्क स्कोर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। दूसरा बैटरी बड़ा है दोस्तों इस फोन में, 7300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा होने वाला है। हालांकि चार्जिंग स्पीड ये भी आपको 90 वोल्ट का ही देखने को मिलेगा, जबकि वहाँ पे 44 वोल्ट का था। तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं, कुछ 1500 रुपये और एक्सटेंड करके। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी सेम है। जो कैमरा है वो भी आपको Sony IMX882 सेंसर के साथ में ही देखने को मिलने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। Android 15 जो कि आपको iQOO Z10R या फिर Vivo T4R में देखने को मिल रही थी। तो हाँ, अगर आप 1500 रुपये एक्सटेंड कर सकते हैं तो Vivo T4 एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। और ये दोनों तीनों फ़ोन्स दोस्तों आज की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर।
अब कैटेगरी 1 में दोस्तों यहाँ पे भी 2-3 फ़ोन सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। 2 तो रियलमी की तरफ से आते हैं और एक आता है पोको की तरफ से। पोको की पहले बात कर लेते हैं। पोको X7 Pro 5G की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका प्राइस पहले होता था करीब 24,000-25,000 रुपये के आसपास, लेकिन अब आपको ये 19,999 रुपीज़ की प्राइस में मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में आता है दोस्तों। परफॉर्मेंस इसका भी नो डाउट बहुत ही कमाल का हो जाता है, करीब 15 लाख से भी ऊपर की बेंचमार्क स्कोर है। इसके अलावा फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और जो बैटरी है वो भी आपको 6550 mAh के साथ में देखने को मिलता है। कैमरा ठीक है, सोनी LYT 600 सेंसर के साथ में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो कैमरे के लिए फ़ोन को कंसिडर मत कीजिएगा, लेकिन बैटरी और जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस में आपको नो डाउट बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा और बेहतर चाहते हैं तो फिर ये रियलमी के 2 फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन रियलमी P3 Ultra, ये आपको मिलेगा 20,999 प्राइसिंग में। वैसे लॉन्च तो ये 26-27,000 रुपये का हुआ था। और दूसरा ऑप्शन रियलमी का रियलमी P4 Pro 5G, ये भी करीब 23-24,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब आपको मिल रहा है 19,999 रुपीज़ की प्राइस में। रियलमी P3 Ultra की पहले बात करते हैं दोस्तों, तो डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में आता है। परफॉर्मेंस इसका भी बिल्कुल टॉप नॉच है, करीब 14 लाख के आसपास की बेंचमार्क स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही स्लिम और लाइट वेट फ़ोन है, रियर डिज़ाइन भी अच्छा है, लेदर फिनिश के साथ में आपको देखने को मिलता है। फ्रंट साइड से क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको मिलेगा, एमोलेड पैनल और 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। कैमरास भी अच्छे हैं इस फोन के दोस्तों। सोनी MX896 सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, OIS का सपोर्ट भी है, अल्ट्रावाइड सेंसर भी है और ये परफॉर्म भी अच्छा कर लेते हैं। बैटरी ठीक है, 6000 mAh का 80 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ही आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट फ़ोन की, जो कि रियलमी P4 Pro है दोस्तों, 19,999 रुपीज़ का भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिलेगा दोस्तों। यही चिपसेट Vivo T4 Pro में आपको मिल रहा है दोस्तों, जिसका प्राइसिंग करीब 25,000 रुपये के आसपास है अभी भी, बैंक ऑफर के बाद में, सारे डिस्काउंट लगाने के बाद में भी। लेकिन रियलमी P4 Pro दोस्तों करीब 20,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आपको ये चिपसेट दे रहा है। परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा होने वाला है, करीब 10 लाख के आसपास के बेंचमार्क स्कोर आ जाता है दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अलावा फ़ोन के डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं वुडन फिनिश के साथ में आपको देखने को मिलता है। कैमरा कटआउट बिल्कुल iPhone 17 सीरीज़ से दोस्तों, iPhone 17 Pro से बिल्कुल इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ऐसे ही कैमरा कटआउट आपको वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कैमरा बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको रियलमी P3 Ultra में बताया थे, वही सोनी MX896 सेंसर। तो कैमरे का परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छा होने वाला है। डिस्प्ले भी सेम है, वही क्वाड कर्व डिस्प्ले, एमोलेड पैनल के साथ में 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। बैटरी हालांकि बड़ा है दोस्तों, 7000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और चार्जिंग सपोर्ट आपको वही 80 वोल्ट का ही देखने को मिलेगा। चार्जर इनबॉक्स यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ सेम है जैसे कि हमें रियलमी P3 Ultra में देखने को मिल रही थी। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन बन जाता है दोस्तों इस प्राइस रेंज में। तो कुल मिलाकर 3 फोन है दोस्तों इस कैटेगरी में, रियलमी P4 Pro, रियलमी P3 Ultra और पोको X7 Pro 5G। तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 15 से लेकर 20,000 रुपये का बजट है, तो मैंने आपको यहाँ पे बेस्ट फोन सजेस्ट कर दिए हैं। हालांकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। सैमसंग की तरफ से आपको M36, F36 देखने को मिलता है, A35 भी कम प्राइसिंग के साथ में अवेलेबल हो गया है। इसके अलावा मोटो की तरफ से आपको मोटो G96 या फिर मोटो G86 पावर, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ मोटो A60 फ्यूज़न की, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने आपके लिए चूज़ किया है दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन, ताकि आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले पाएँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा पाएंगे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो, तो 1 मिलियन जल्दी होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।